हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सो फ्रेंड्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी माय हार्ट योर्स का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि अंकल फेमियन विंग से कहते हैं, विंग कल तुम रेडी रहना, मैं तुम्हें किसी से मिलवाऊंगा। विंग जो अंकल की तरफ देखता है, तभी जियांगचंग विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, क्या क्या हुआ जियांगचंग। जियांगचंग कहता है, क्या डैड सच में तुम्हें उसके साथ काम करने के लिए ले जा रहे हैं। विंग कहता है, कौन। जियांगचंग कहता है, तुम्हें कल पता चल जाएगा। ओ गॉड, अगर डैड तुम्हें वहाँ ले जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता वो तुमसे कितना काम करवाएगा, ऐसा कहता है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है। तभी वहाँ याली आती है और सबको डिनर के लिए ले जाती है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर थे, सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। फिंग और जियांगचंग दोनों ऑफिस के लिए पूरी तरीके से रेडी थे। तभी अंकल फेमियन जियांगचंग से कहते हैं, जियांगचंग मुझे एक अर्जेंट काम है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम विंग को लेकर ऑफिस आ जाना, ठीक है। और विंग, उसके बाद हम दोनों उस पर्सन से मिलने चलेंगे, ठीक है। विंग बस अपना सर हाँ में हिला देता है। जियांगचंग जो विंग की तरफ देख रहा था, विंग कहता है, तो मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हो। जियांगचंग कहता है, नहीं नहीं तो, पर मैं ये सोच रहा हूँ विंग, सोचो अगर तुमने अपने काम में बिल्कुल गड़बड़ भी की तो वो तुम्हारे साथ क्या क्या करेगा। यानली जियांगचंग की तरफ देखती है। यानली कहती है, जियांगचंग तुम क्या कर रहे हो। जियांगचंग अपनी सीजे की तरफ देखता है और उन्हें आइस में कुछ कहता है। यानली जो मानना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर वो फाइनली जियांगचंग के सामने झुक जाती है और कुछ भी नहीं कहती। जियांगचंग कहता है, विंग तुम्हें पता है। विंग कहता है, क्या। वो पर्सन कितना खतरनाक है, तुम्हें पता है। अगर कोई भी उसके तरीके से काम नहीं करता तो वो उसे अपने स्टोर रूम में बंद कर देता है। विंग कहता है, क्या। वाह। तभी जियांगचंग कहता है, हाँ तुमने पता है, मैंने कई बार गड़बड़ की, उसने मुझे कई बार अपने ऑफिस रूम के स्टोर रूम में बंद कर दिया। फिंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। फिंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं उस पर्सन के साथ काम बिल्कुल नहीं करूँगा। वैसे भी मैं अंकल के साथ काम करने आया हूँ। फिंग जो यानली की तरफ देखता है, यानली जियांगचंग पे गुस्सा करने लगती है, लेकिन जियांगचंग कहता है, सीजे। तभी यानली कहती है, जियांगचंग तुम मुझसे क्यों परेशान कर रहे हो। यार विंग जो तभी जियांगचंग विंग से कहते हैं, विंग जाओ तुम अपना बैग लेके आओ, हमें ऑफिस जाना है। विंग बस खड़ा होता है और बेमन से ऊपर रूम में चला जाता है। तभी यानली कहती है, जियांगचंग तुम क्या कर रहे हो। जियांगचंग कहता है, सीजे क्या मैं गलत कह रहा हूँ। यानली अपना सर पकड़ लेती है और कहती है, ये लड़का ना सच में तुम उसे बहुत डरा रहे हो, तुम्हें पता है। जियांगचंग कहता है, सीजे आप बीइंग से मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं, मुझे ये हमेशा पता है। यानली कहती है, मैं तुम दोनों से बराबर प्यार करती हूँ। जियांगचंग कहता है, बिल्कुल नहीं, आप मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, आप सिर्फ विंग से प्यार करती हैं, ऐसा कहता है और मुंह फुला के वहाँ से निकल जाता है। शांति कहती है, ये लड़का सच में, इसका मैं क्या करूँ। तभी वो विंग को देखती है जो स्टेप से आ रहा होता है। विंग यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे पर वो कौन है। यानली कहती है, विंग तुम डरो मत, ऐसा कुछ भी नहीं है। विंग कहता है, पर मुझे पता है, मैंने जियांगचंग की आंखों में एक डर अजीब सा देखा है, वो सच कह रहा है। यानली कहती है, विंग तुम अच्छे से काम करना, ठीक है। विंग कहता है और सीधा निकल जाता है। वो मेंशन से बाहर निकलता है तो देखता है कि जियांगचंग उसका पहले से वेट कर रहा था। जियांगचंग और विंग एक कार में बैठ जाते हैं। विंग का चेहरा बहुत अजीब था। जियांगचंग को विंग का फेस देख के बहुत हंसना आ रहा था, लेकिन वो मुश्किल से खुद को कंट्रोल करता है। तभी विंग कहता है, जियांगचंग क्या मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। जियांगचंग कहता है, नहीं डैड, जो भी कोई न्यू कंपनी में काम करने आता है, अगर डैड के बहुत करीब है तो वो हमेशा उस पर्सन के साथ ही अपना काम कराते हैं, उसे सिखाने के लिए उस पर्सन के पास भेजते हैं। तभी विंग कहता है, तुम उस पर्सन का नाम ले रहे हो, उसका कुछ का नाम नहीं है। जियांगचंग कहता है, तुम 2 मिनट वेट करो, जब हम ऑफिस पहुंचेंगे और ऑफिस के बाद अंकल डैड तुम्हें उससे मिलवाएंगे तो तुम्हें बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि वो कौन है। ऐसा कह के वो चुपचाप ऑफिस के लिए जाने लगते हैं। थोड़ी देर में ही वो दोनों यांग ऑफिस के सामने पहुंच जाते हैं। दोनों बाहर निकलते हैं।
विंग जो अपने अंकल की कंपनी देख रहा था, सच में वो अंकल की कंपनी बहुत बड़ी थी। यांगचेंग विंग को देखता है। विंग कहता है, सच में ये तो बहुत बड़ी है। यांगचेंग कहता है, हाँ मुझे पता है कि ये बहुत बड़ी है। ऐसा कह के वो स्माइल करता है और दोनों अंदर जाते हैं। सभी लोग यांगचेंग और विंग की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग तो विंग को देखकर बस विंग को ही देखते रह जाते हैं। विंग कहता है, यांगचेंग ये लोग मुझे इतना अजीब तरीके से क्यों देख रहे हैं? यांगचेंग कहता है, क्योंकि उन्हें अब लग रहा है कि ऑफिस में ये मंकी कौन आ गया है। विंग कहता है, तुम मरना चाहते हो मुझे लगता है, मैं मंकी हूँ। यांगचेंग कहता है, ओ नो मैं तो भूल गया, तुम तो रैबिट हो। पता है तुम्हें, वो लोग सोच रहे हैं कि ये कौन ऐसा रैबिट जैसा इंसान उनके ऑफिस में आ गया है। विंग गुस्से में यांगचेंग की तरफ देखता है। तभी यांगचेंग देखता है कि उसके डैड सामने से आ रहे थे। फेमियान जैसे ही विंग और यांगचेंग को देखते हैं, यांगचेंग और विंग दोनों अपने अंकल को बो करते हैं। फेमियान कहते हैं, विंग ठीक है तुम आ गए, तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता है, कहाँ अंकल? यांगचेंग विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगता है अब तुम्हारा काम होने वाला है विंग। तुम्हें नहीं जानते अंकल डैड तुम्हें कहाँ भेजने वाले हैं। विंग तो पूरी तरीके से डर जाता है। तभी अंकल विंग के साथ कंपनी से बाहर निकल जाते हैं और वो कार में बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में ही वो दोनों एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने रुकते हैं। यांग फेमियान विंग से कहते हैं, विंग ठीक चलो हम पहुंच गए, चलो कार से नीचे आओ। ऐसा कह के दोनों कार से बाहर आते हैं। विंग जैसे ही उस बिल्डिंग को देखता है, विंग की तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। सचमुच वो बहुत ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी। ऊपर बिल्डिंग के सामने वो पानी का फव्वारा, जिसे देखकर विंग तो पूरी तरीके से खुश हो जाता है। उसे वो बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ बहुत सारे पेड़ पौधे थे और बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, जिन्हें देखकर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी यांग फेमियान कहते हैं, विंग चलो अंदर। ऐसा कह के दोनों अंदर जाने लगते हैं। विंग जैसे ही अंदर एंट्री करता है तो वो देखता है ऑफिस सच में बहुत ब्यूटीफुल था अंदर से ही और ऊपर तक। जहाँ तक वो जा रहा था, वो तो बस पूरी कंपनी को आंखें फाड़ फाड़ के देख रहा था। उसकी आंखें बस बड़ी बड़ी हो रखी थी। वो अपने मन में कहता है, ओ गॉड ये ऑफिस तो अंकल की ऑफिस से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। सच में ये कंपनी तो बहुत बड़ी है। तभी अंकल विंग की तरफ देखते हैं और विंग जो अपने अंकल की तरफ देख के एक छोटी सी स्माइल करता है। अंकल कहते हैं, विंग क्या तुम रेडी हो? विंग जो अंदर से यांगचेंग की बातों की वजह से बहुत डरा हुआ था, पर विंग फिर भी अपने अंकल की तरफ एक छोटी सी स्माइल करता है और हम कहता है। तभी एक केबिन का डोर ओपन होता है। विंग जो अपने अंकल के साथ एंटर करता है, तभी वो अंदर देखता है कि एक पर्सन जो बड़ी सी टेबल और चेयर के साथ बैठा हुआ था। वो पर्सन अपने काम में इतना मशहूर था कि उसे इतना भी नहीं पता कि सामने कोई आया हुआ है। जैसे ही फेमियान अंदर विंग के साथ एंटर होते हैं, फेमियान कहते हैं, वांग जी। वांग जी जैसे ही ऊपर देखता है, वांग जी यांग फेमियान को देखकर अपने चेहरे पे एक स्माइल ले आता है और वो फेमियान को बो करता है और कहता है, अंकल आप? फेमियान कहते हैं, हाँ वांग जी मैंने तुमसे कुछ कल बात की थी ना? वांग जी कहता है, हाँ अंकल। तभी वांग जी की नज़र विंग पर जाती है। विंग को देखते ही वांग जी को पता नहीं क्यों बहुत अजीब सा फील हो रहा था। वांग जी की नज़र तो विंग से हट ही नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देखे जा रहा था। तभी फेमियान कहते हैं, वांग जी कल मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा नेफ्यू आने वाला है और तुम्हें कुछ दिन अपने साथ उसे कंपनी में काम सिखाना है। वांग जी कहता है, हाँ अंकल मुझे याद आया। तभी फेमियान विंग को अपने सामने करते हैं और कहते हैं, ये मेरा नेफ्यू है विंग, इसलिए मैं चाहता हूँ वांग जी तुम इसे अच्छे से रेडी करो, ये 2 मंथ तुम्हारे साथ काम करने वाला है। वांग जी विंग को ही देखे जा रहा था। विंग जो वांग जी को देख रहा था, विंग वांग जी की तरफ अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था। विंग अपने मन में कहता है, पर यांगचेंग ने तो कहा था कि वो बहुत ही अजीब है, वो बहुत रूड है, पर ये पर्सन तो देखने में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। यांग फेमियान विंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं, विंग ये लैन वांग जी है, इस लैन कॉर्पोरेशन का CEO। विंग कहता है और वांग जी को वो करता है और वांग जी के साथ हैंडशेक करता है।
वांग जी जैसे ही विंग के साथ हैंडशेक करता है तो वो पता नहीं क्यों उसे विंग के साथ एक बहुत अजीब सी फीलिंग होती है। वह तभी विंग जो एक छोटी सी स्माइल करता है। यांग फैमिलियन विंग को वांग जी के पास छोड़ते हैं और विंग से कहते हैं, विंग अच्छे से अपना काम करना, ठीक है। विंग तभी अपने अंकल की तरफ देखता है, कहता है क्या आज से ही अंकल। अंकल जो थोड़ा रूड बिहेव में आते हैं और कहते हैं, बिल्कुल विंग तुम्हें आज से ही वांग जी के साथ काम करना है, समझे तुम। ऐसा कह के वो विंग वहाँ से चले जाते हैं। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग जो वांग जी के सामने खड़ा था, वांग जी विंग से वहीं पास रखी चेयर पर बैठने को कहता है। विंग वहीं बैठ जाता है। वांग जी विंग से कहता है, अच्छा विंग तो तुम मुझे बताओ कि तुमने एजुकेशन में क्या क्या किया है। विंग जो वांग जी को सब कुछ बताने लगता है कि उसने बिजनेस डेवलपमेंट का कोर्स किया है, उसने क्या क्या किया है, वो सब कुछ अपने बारे में वांग जी को बता देता है। लेकिन कहीं ना कहीं विंग डर रहा था। वांग जी विंग से कहता है, विंग क्या हुआ। वांग जी फील कर पा रहा था कि विंग की बॉडी थोड़ा शेक कर रही थी क्योंकि बार बार उसे जियांग चंग के शब्द याद आ रहे थे। तभी विंग कहता है, देखिए मिस्टर लैन, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं काम अच्छे से करूंगा, आप जैसे कहेंगे मैं वैसे काम करूंगा, लेकिन आप मुझे प्लीज़ अपने ऑफिस के स्टोर रूम में बंद मत करना। वांग जी ये सुनता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या स्टोर रूम में, फिर मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद क्यों करूँगा वांग जी। विंग विंग कहता है, मुझे पता है, आप जो लोग अच्छे से काम नहीं करते हैं या आपको जिस इंसान का काम पसंद नहीं आता, आप उस पर्सन को स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। वांग जी तो पूरा शॉक्ड हो जाता है। वो तो बड़ी बड़ी आई से विंग की तरफ देखने लगता है और वो विंग से कहता है, विंग ये सब कुछ तुमसे किसने कहा। विंग कहता है, मुझे सब कुछ पता है सर। वांग जी कहता है, पर विंग मुझे बताओ तुमसे ये सब कुछ किसने कहा है। वांग जी को अब सच में गुस्सा आने लगा था। वांग जी पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया था। वांग जी कहते हैं, विंग मुझे बताओ ये सब कुछ तुमसे किसने कहा है। विंग जब वांग जी की ऐसी वॉइस सुनता है तो वो थोड़ा डर जाता है। वो कहता है, ये सब कुछ मुझे जियांग चंग ने बताया। जियांग चंग ने कहा कि आपको जब भी किसी पर्सन का काम पसंद नहीं आता तो आप उसे अपने ऑफिस के स्टोर रूम में बंद कर देते हैं। आपने कई बार तो जियांग चंग के साथ भी ऐसा ही किया है ना। वांग जी अपने मन में सोचता है, जियांग चंग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है, विंग मेरी बात अच्छे से सुनो। पहली बात, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं करता, मैं किसी को स्टोर रूम में बंद नहीं करता। और दूसरी बात, जियांग चंग को ने मेरे साथ कभी काम नहीं किया है तो मैं उसे स्टोर रूम में बंद क्यों करूँगा। वहीं की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या। वांग जी कहता है, हाँ वो सिर्फ तुम्हें परेशान कर रहा होगा, समझे तुम। विंग कहता है, पर विंग तभी याद आता है और विंग को बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी मुट्ठियाँ बीच लेता है और कहता है, जियांग चंग तुम आज गए, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरा क्या करवा दिया। विंग थोड़ा अजीब फील कर रहा था। तभी विंग वांग जी से कहता है, सॉरी सर, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग वांग जी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करके कहता है, विंग पहली बात, तुम्हें मुझे आप कहने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। हम सेम उम्र के हैं, हो सकता है मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ लेकिन इतना भी नहीं कि तुम मुझे ऐसा फील करवाओ कि जैसे मैं कोई ओल्ड मैन हूँ। विंग कहता है, हाँ। तभी वांग जी कहता है, हम फ्रेंड्स बन सकते हैं, ऐसे भी तुम मेरी कंपनी में परमानेंट काम करने वाले नहीं हो, तुम यहाँ कुछ दिनों तक काम करोगे, समझे तुम। विंग जब वांग जी की इतनी अच्छी बात सुनता है तो उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो वांग जी की तरफ देख के एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है। वांग जी कहता है, हाँ, और तुम मुझे वांग जी कह सकते हो, तुम्हें मुझे मिस्टर लेन या सर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, समझे तुम। वांग जी विंग से ये सब कहता है तो विंग को पता नहीं क्यों अपने दिल में एक अजीब सी बॉम्बनेस फील होती है। उसके चेहरे पर तो एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वो वांग जी की तरफ स्माइल करता है और कहता है, ठीक है वांग जी। तभी वांग जी अपने सेक्रेटरी को बुलाता है। सेक्रेटरी लू जो अंदर आते हैं, जैसे ही वो वांग जी के पास आते हैं तभी वांग जी सेक्रेटरी लू से कहता है, मिस्टर लू ये विंग है, ये आज से 2 मंथ तक हमारी कंपनी में हमारे साथ काम सीखेगा।
मिस्टर लू विंग की तरफ देखते हैं और एक स्माइल करते हैं। विंग भी मिस्टर लू की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, मिस्टर लू मैं चाहता हूँ कि आप विंग को उसका केबिन दिखा दें और उसे अच्छे से सब कुछ समझा दें, ठीक है। मिस्टर लू अपना सर हाँ में हिलाते हैं। तभी वो विंग से अपने साथ चलने को कहते हैं। विंग जो वांग जी की तरफ एक स्माइल करता है। तभी विंग रुकता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी कहते हैं, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, वांग जी आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जियांग चेंग ये सब कह रहा है और मैंने तुमसे वो सब कुछ कह दिया। वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हें ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझता हूँ। जियांग चेंग बस तुम्हें परेशान करने के लिए कह रहा होगा। तभी विंग अपने मन में कहता है, जियांग चेंग तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक हूँ मैं आज तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, ऐसा कहता है और वो मिस्टर लू के साथ केबिन से बाहर चला जाता है। वांग जी विंग को जाते हुए देख रहा था। उसे पता नहीं क्यों अपने हार्ट में एक अलग सी फीलिंग हो रही थी। उसे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे विंग को वो बहुत टाइम से जानता हो। ये तभी वो अपने मन में सोचता है, मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। ऐसा कह के वो अपनी माइंड को थोड़ा क्लीन करता है और फिर से अपने काम में लग जाता है। उधर मिस्टर लू विंग को उसके केबिन में ले जाते हैं और उसके केबिन को दिखाते हैं। विंग जैसे ही अपने केबिन को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। मिस्टर लू विंग से कहते हैं, मिस्टर विंग क्या आपको आपका केबिन पसंद आया? विंग कहता है, ऑफ कोर्स ये अच्छा है, पर आप मुझे आप क्यों कह रहे हैं? आप मुझे बस विंग कह सकते हैं, मुझे नहीं पसंद कोई मुझसे इस तरीके से बात करे। मिस्टर लू एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है विंग, पर क्या तुम्हें ये सब कुछ अच्छा लगा? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, पर ये सच में बहुत अच्छा है, बहुत ब्यूटीफुल है, ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। मिस्टर लू भी उसकी तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। अब हम सीधा आफ्टरनून का टाइम देखते हैं। हम देखते हैं कि मिस्टर लू जो विंग के केबिन में एंटर करते हैं। विंग मिस्टर लू को देखता है। तभी मिस्टर लू कहते हैं, विंग सर ने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया है। विंग कहता है, ओके मैं आ रहा हूँ, ऐसा कहता है। विंग अपने रूम से अपने केबिन से निकलता है और सीधा वांग जी के केबिन में एंटर करता है। जैसे ही वो वांग जी के केबिन में एंटर करता है तो वो देखता है वांग जी जो सोफे पर बैठा हुआ था और उसके सामने बहुत सारा खाना रखा हुआ था। वांग जी जो विंग को देखता है और एक स्माइल करके कहता है, विंग मुझे पता है तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए आ जाओ, मैंने हम दोनों के लिए लंच मंगाया है। विंग जब ये देखता है तो वो एक स्माइल करता है क्योंकि उसे सच में बहुत भूख लगी थी। विंग जाके वांग जी के पास बैठ जाता है। वांग जी विंग और अपने लिए दोनों के लिए प्लेट में बराबर खाना लगाने लगता है। दोनों का अच्छे से खाना खाने लगते हैं। विंग जो उस बहुत भूखा था और वो जल्दी जल्दी खा रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे खाते हुए देखता है तो उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो विंग से कहता है, विंग स्लोली खाओ। विंग कहता है, तुम्हें पता है मुझे कितना भूख लगी है, मुझे सच में बहुत भूख लगी थी, थैंक यू सो मच, तुमने इतना अच्छा लंच मंगा लिया। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग के लिप्स की तरफ देखता है जहाँ थोड़ा सा खाना लग गया था। वांग जी की नज़रें विंग के लिप्स से हट ही नहीं रही थी। तभी वांग जी एक टिश्यू लेता है और विंग के लिप्स को अपने हाथों से क्लीन करने लगता है। वांग जी जैसे ही विंग के लिप्स को अपने हाथों उस टिश्यू से क्लीन करता है, विंग तो बस वांग जी की तरफ देखने ही लगता है। वो एकदम से खाना खाना बंद कर देता है। उसकी हार्ट भी सडनली फास्ट हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। वो बस वांग जी को ही देख रहा था और वांग जी को भी पता नहीं क्यों ये पहली बार था। वांग जी अधिकतर ना किसी को का टच पसंद करता है और वो किसी के साथ इतना अच्छे से तो बिहेव करता ही नहीं है। वांग जी को भी समझ नहीं आया कि उसने सडनली विंग के साथ ऐसा क्यों किया। तभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, वो तुम्हारे लिप्स पे थोड़ा खाना लगा था ना, बस इसलिए। विंग जिसका फेस थोड़ा रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी जो विंग को देख रहा था, विंग को ऐसे देखकर वांग जी को बहुत अच्छा फील होता है और उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। अगर स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।